हेलो एवरीवन, आज हम करे जा रहे हैं अरिथमेटिक मीन का मिसिंग वैल्यूज़ एंड फ्रीक्वेंसीज टॉपिक। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। बड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है ये, और एग्जाम में हर बार ये देखा जाता है। ठीक है जी। ये हमारी क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी, ये हमें दो वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसीज में नहीं गिवन जो हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें टोटल गिवन है कि टोटल सम जो है ना फ्रीक्वेंसीज का, मीन समीशन एफ, जिसे हम कैपिटल एन भी कहते हैं, वो हमारा है 68 है। प्लस हमें एक और चीज़ इसमें गिवन है कि हमें मीन पता है इसमें कितना होएगा 35। ठीक है जी। हम सिंपल फार्मूला मेथड लगाएंगे, इसमें ज़्यादा डेविएशंस की ज़रूरत ही नहीं है हमें। मीन का फार्मूला क्या होता है? समीशन एफ एम ओवर कैपिटल एन इज इक्वल्स टू 35। कैपिटल एम हमें पता है 68 है, इज इक्वल्स टू 35। हमें ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। समीशन एफ एम हमें निकाल लेना है, एक्स है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। हर वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि ये मिड वैल्यू कैसे आती है, कि लोअर लिमिट होती है ये वाली, अपर लिमिट होती है ये वाली, इन दोनों का प्लस करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई करना। अब ध्यान से देखना, 5 4 20, 15 10 150, 25 12 300। अब जब हम 35 को F1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनाएगा 35 F1, नेक्स्ट 900 एंड 55 F2। हमारी सबमिशन कितनी आएगी? ये वाली सबमिशन एफ एम कितना आएगा हमारे पास? 1370। इसको और इसको हमने अलग प्लस कर लेना। इन दोनों को हम नहीं प्लस करेंगे क्योंकि इनके साथ F1 और F2 लगा है। प्लस 35 F1 प्लस ये हमारे पास कितना है 55 F2। इस इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट करेंगे 1370 प्लस 35 F1 प्लस 55 F2 डिवाइडेड बाय 68 इज इक्वल्स टू 35। ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनाएगा 2380 इज इक्वल्स टू 1370 प्लस 35 F1 प्लस 55 F2। यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस होगा। जब ये यहाँ पे 1370 माइनस होगा तो हमारा आंसर आएगा 35 F1 प्लस 55 F2 इज इक्वल्स टू 1010। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए। वो हम यहाँ से निकालेंगे। 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 20 ये होता है 46। 46 प्लस F1 प्लस F2 कितना आ रहा है हमारे पास? 68 की। 68 क्या है? समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज का टोटल है ना। समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है? 46 प्लस F1 प्लस F2 और टोटल क्या है? 68। यहाँ पे प्लस हो रहा है, माइनस होएगा तो ये इक्वेशन हमारी आएगी F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 22। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमने मैथ्स में किया हुआ है कि इस 35 को हम अगर इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और इसको 1 मीन्स हमने ये कह सकते हैं कि हमने ये वाली इक्वेशंस जो है वो मैथ में कर ली हुई है कि अगर दो इक्वेशंस है तो दोनों को हम बराबर कर लेंगे, उनमें से कोई भी दो चीज वेरिएबल्स को उनको कट कर एक की वैल्यू निकल आएगी। साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज़ करके हम दूसरी में उस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको 35 चूज़ किया। फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज़ रहेगी क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन सेकंड को हमने 35 के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो बनेगा 35 F1 35 F2 इज इक्वल्स टू 770 की 22 को जब 35 के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हम साइंस भी चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, अगर यहाँ पे ऊपर माइनस के होते तो नीचे पॉजिटिव हो जाने थे। मीन्स ये प्लस का ये माइनस का ये कट। 55 में से 35 गए 20 F2, यहाँ पे आएगा 240। सॉल्व करने के बाद इक्वेशन हमारा आंसर आएगा 240 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 12। F2 की वैल्यू आ गई 12। हम इस इक्वेशन में जब F2 की वैल्यू 12 पुट आउट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 46 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 68। जब फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे 12 पुट करेंगे, 12 प्लस F1 प्लस 46 ये आएगा 68। ठीक है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा आएगा 58 प्लस F1 इज इक्वल्स टू 68। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे अगर माइनस हो तो 10 मीन्स F1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 10
F2 की आ गई 12। अगर हमें अपनी इक्वेशन को चेक करना है, हमें पता है कि समीशन जो है वो 68 है टोटल फ्रीक्वेंसीज की, तो हम टोटल सभी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करेंगे। ठीक है, हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं। अगर F1 में हमने क्या फिल करना है 10, F2 में 12। तो अब हम इनको फिर से प्लस करते हैं, ये मैं आपको दिखाई देती हूँ। 4 + 10 + 12 प्लस F1 की जगह अब हम 10 लिखेंगे प्लस 20 प्लस इसकी जगह अब हम 12 लिखेंगे, दैट इज 68। मीन्स हमारा आंसर ऑन द स्पॉट ही चेक हो गया कि हमारा आंसर सही आया। सो ये टॉपिक था मिसिंग वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसीज का। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है जिसमें हमें मिड वैल्यू सीरीज ही सिर्फ गिवन हो कि सिर्फ मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो ऑब्वियसली आप अपना सम सॉल्व आउट कर सकते हो। मिड वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो एफ को एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो समीशन के साथ उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जब हमें मिड वैल्यूज गिवन है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मिड वैल्यूज को लेना है, उसे फ्रीक्वेंसीज के साथ हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे अगर क्लास इंटरवल ना भी गिवन हो तो हम सीधा ही जो है वो मिड वैल्यूज़ के साथ ये जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, हमें चाहिए मीन निकालने के लिए समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। सो कैपिटल एन फ्रीक्वेंसीज तो हमें गिवन है, यहाँ पे एम की ज़रूरत है, तो उन्होंने क्लास इंटरवल देने की जगह डायरेक्टली अगर हमें एम दे दिया तो ये हमारा काम ही आसान हुआ। जब हमने पहले फॉर्मूला एल प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 ये लगाकर हमने जो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 ये फॉर्मूला लगाकर क्लास इंटरवल से जो है वो हमने मिड वैल्यूज़ निकालनी थी, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि हमें मिड वैल्यूज़ खुद ही दे दी है। सो हम सीधा f को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन एफ एम आ जाएगा हमारा आंसर, जो हम वैल्यूज़ पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है जी, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी समझा देती हूँ। इसमें हम 2-3 जो है वो मिड वैल्यूज़ ले लेते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, और इनकी फ्रीक्वेंसीज जो मैंने ले ली 2, 3, 5, 1, ये इनकी फ्रीक्वेंसीज। अब देखिए हमें फॉर्मूला क्या है एफ एम, सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 = 10, 3 10 = 30, 21 = 20, 15 5 = 75, इनका समीशन करेंगे तो ये आएगा एफ का, अगर हम समीशन ये कैपिटल एन ये आ गया, समीशन एफ एम ये आएगा हमारा। ठीक है, सो हमारा समीशन अगर इनको प्लस करेंगे तो आएगा 135, 135, इनको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 11। हमारे मीन का फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एन है 11। समीशन एफ एम हमारा आया 135, इनको डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 12.27। ये आ गई हमारी मीन। मीन्स हमने अकेले मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी से सम सॉल्व कर लिया, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इनको हम क्लास इंटरवल में भी पहले बनाएं, देयर इज़ नो नीड टू डू दैट। ठीक है, जिसको कई सम्स होते हैं जिसमें मिड वैल्यूज़ नहीं बल्कि उनकी डेविएशंस दी होती हैं, सो जो हमें दिया उतने स्टेप्स हमने जो है वो पीछे जाना है। सो ये थे हमारे 2 टॉपिक्स जो हमने आज कवर किए, इसमें अरिथमेटिक मीन के मिसिंग वैल्यूज़ एंड फ्रीक्वेंसीज वाले प्लस मिड वैल्यूज़ वाले। आई होप आपको ये समझ आया हो। फॉर एनी क्वेरी यू कैन पुट अ कमेंट, और अगर आपको इसके फुल फ्लेज्ड प्रैक्टिकल सम्स की जो है वो नोट्स चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।